हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है और इसके डेफिनेशन देखे थे, और इनहेरिटेंस किसको कहते हैं उसके बारे में देखे थे। ईजी रिलेशनशिप क्या है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे। तो इनहेरिटेंस जब हम देख लिए तो उसके साथ साथ देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, मतलब इनहेरिटेंस जो हम पढ़े उस वो कितने टाइप से होते हैं। और मैं आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे आप लिखोगे एग्जाम पे। ओके, और ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, मतलब छोटा छोटा सा शॉर्ट नोट लिखेंगे, जैसे कि आप 2 मार्क या 3 मार्क के पूछे तो लिख सको। और एक चीज़ बता दूं, ये जो है ना सिंगल इनहेरिटेंस, ये एक अपने आप में ये एक शॉर्ट नोट है, और सिंगल इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक शॉर्ट नोट है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस ये शॉर्ट नोट है, मल्टीपल हाइब्रिड ये सारे सारे शॉर्ट नोट है। पर अगर कभी कभी ऐसा पूछ लेता है +2 लेवल पे अगर आप हो तो एग्जाम पे पूछेगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल्स, इस टाइप से पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। पर मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट नोट के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होते हैं, मतलब हमने तो पढ़ा। और कितने टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 5 टाइप्स के होते हैं। तो सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल, मल्टीपल एंड हाइब्रिड। तो ऐसे तो मतलब जावा लैंग्वेज में या कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये मल्टीपल हाइब्रिड ये जो चीज़ें होते हैं ये सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं होते। पर हम इनहेरिटेंस सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे कि किसी लैंग्वेज पे कैसे होता है इनहेरिटेंस या दूसरे लैंग्वेज पे सपोर्ट करता है या नहीं, इसको हम नहीं पढ़ रहे। हम पढ़ रहे हैं बेसिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से इनहेरिटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसको कैसे समझेंगे उसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि सभी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो पहले देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होते हैं। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस तो 2 3 पॉइंट मैंने लिखा है, और एक पॉइंट ये जो ग्रीन कलर वाला राउंडिंग है ना, ये देखो, ये वाला देखो, ये जो ग्रीन कलर वाला राउंडिंग है ये सभी पॉइंट पे आपको लिखना है। ठीक है, जितने टाइप्स के भी इनहेरिटेंस होते हैं ये सभी पॉइंट पे कॉमन है। तो आपको एक चीज़ तो कॉमन में लिखा है, ये जो मैंने स्क्वायर कर दिया है बॉक्स वाला, ये सभी इनहेरिटेंस के टाइम पे आपको सेम ही लिखना है अगर शॉर्ट नोट पे पूछेगा तो ओवरऑल मैं बताऊंगा कौन सा चीज़ क्या है, आपको अपने वर्डिंग के हिसाब से लिखना है। कॉपी पेस्ट मत करना मेरे से, अपने हिसाब से आप भी जो भी समझते हो उसको लिख सकते हो और अच्छा मार्क ला सकते हो। तो देखते हैं, व्हेन ए सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास और बेस क्लास। जब एक सब क्लास थोड़ा उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ठीक है, जब एक सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास, एक सुपर क्लास से इनहेरिट होगा और बेस क्लास से इनहेरिट होगा। सुपर क्लास किसको कहते हैं, बेस क्लास किसको कहते हैं, पेरेंट क्लास किसको कहते हैं, ये तो तीनों के तीनों एक ही है। ठीक है, और एक सब क्लास एक ही सुपर क्लास से या पेरेंट क्लास से इनहेरिट होगा, देन इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको बोलता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब कि आप इधर देखो, ये एक है बेस क्लास, ये वाला चीज़ को हमेशा याद रखना, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। अभी भी +2 लेवल पे अगर आप हो तो आपको हेल्प करेगा, बाद में कभी इनहेरिटेंस पढ़ोगे हायर एजुकेशन पे तो तभी आपको भी मतलब हेल्प करेगा। तो एक है बेस क्लास, एक है उसका चाइल्ड क्लास। मतलब क्या है कि ए जो एक क्लास है, इस क्लास से ये वाला क्लास डिराइव हुआ है, तो पहला वाला बोलते हैं बेस क्लास, दूसरा वाला बोलते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये सेम चीज़ बोला गया है। अगर एक बेस क्लास से सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास निकलेगा मतलब होगा, तो उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और ये वाला जो लाइन होता है ये सेम ही हमेशा आपको लिखना पड़ेगा सभी पे, अगर शॉर्ट नोट पे पूछेगा। ए डिराइव क्लास कैन बी डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग रिलेशनशिप विद द बेस क्लास इन एडिशन टू इट्स ओन डिटेल्स। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है पता है, इस लाइन का मतलब है कि एक डिराइव क्लास मतलब बी, एक डिराइव क्लास कैन बी डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग द रिलेशनशिप। मतलब ये जो बी डिराइव क्लास है ना, ये कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है ए क्लास से कुछ डिराइव होके, मतलब ए क्लास से कुछ एट्रीब्यूट या मेंबर फंक्शन कुछ भी वो अपने अंदर इनहेरिट करेगा और अपने आप को भी डिफाइन करेगा। और उसके साथ मान लो कि ए क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल से कुछ एट्रीब्यूट से, और बी क्लास के अंदर वही एट्रीब्यूट इनहेरिट होगा और उसके साथ साथ बी पे कुछ अपना एट्रीब्यूट एडिंग होगा। ठीक है, मतलब बी
ए से कुछ अपने अंदर लाएगा और अपने आप में भी कुछ डेवलप करेगा। जैसे कि तुम अपने पेरेंट को देख लो, आप अगर अपने पेरेंट से पैदा हुए हो तो आपके अंदर आपका पेरेंट का कुछ मतलब जो होता है ना कि कलर वगैरह हो या कुछ भी थोड़ा सा चेहरा मिलता जुलता होगा और आप अपना थोड़ा सा चेहरा मिल के आएगा, तो उस टाइप से ये बायोलॉजी पे भी सेम होता है भाई। आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइप से चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये एग्जाम्पल है। मैं आपको मतलब ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ आप वही चीज़ लिखो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे लिखोगे इस वाले क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करोगे अगर 2 या 3 मार्क के आएगा तो, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब सिंगल इनहेरिटेंस को मैंने अच्छे से बताया है, उसके हिसाब से आप बाकी सारे के सारे जो भी इनहेरिटेंस होते हैं उसको अच्छे से एनालाइज करके लिख सकते हो। तो आपको पहले लिखना है डेफिनेशन, 3 मार्क हो, 2 मार्क हो, 1 मार्क की भी हो। 1 मार्क हो तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना, अगर 2 या 3 मार्क के हो तो सभी चीज़ सेम लिखना, और लॉन्ग क्वेश्चन पे आए तो सभी इनहेरिटेंस जो भी टाइप्स होते हैं उस सभी को लिखना, ठीक है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन, ये वाला लाइन, इसको अपने वर्डिंग पे लिखना। ये होता है पहला लाइन मैंडेटरी जो कि डेफिनेशन। उसके बाद ये वाला लाइन आपको सभी चीज़ों पे लिखना पड़ेगा जितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, और उसके बाद इस टाइप से कुछ डायग्राम आएगा आपको करना पड़ेगा राइट साइड पे, और एक एग्जांपल लिखना पड़ेगा। देखो ऐसा तो कोई बुक में इस टाइप से नहीं लिखा होगा, पर मैं इतना चीज़ें सिखाऊँ कि मतलब कुछ इतना तो सिखाऊँ कि आपको बता सकूँ कि क्या चीज़ लिखने पे अच्छा मार्क आएगा, ठीक है। एक डेफिनेशन, एक ये जो कॉमन लाइन होता है ये वाला लाइन, और ये है एक एग्जांपल। तो डेफिनेशन पे जो सा इनहेरिटेंस के बारे में आप लिख रहे हो उसको डिफाइन करके लिखना पड़ेगा, और सेकेंड लाइन पे आप इनहेरिटेंस पे होता क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस क्या होता है उसको लिखते हैं हम सभी के सेम पे, और एग्जाम्पल देंगे एक। हियर क्लास बी, ये जो क्लास बी है इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास ए से इनहेरिट होगा along विथ एक्सटेंडिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। यही सेम चीज़ मैंने जो भी ये आप समझते हो उसको सिर्फ लिखा है थोड़ा सा वर्डिंग दे के, ठीक है। तो ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। देख लो थोड़ा सा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, या आप नहीं तो मैं आपको बाद में कोई कभी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक पे लिख लो अपने लैंग्वेज पे, तो आपको याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। देखना ये वाली जो लाइन होता है ना इसको थोड़ा सा नोट करके रख लो, ये आप सभी इनहेरिटेंस पे लिखोगे, इसलिए इधर ग्रीन कलर का एक राउंडिंग किया है मैंने, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, ये हमारा कंप्लीट हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अभी चलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। डेफिनेशन आ गए हम, ठीक है, ये हो गए डेफिनेशन। मल्टी लेवल मतलब क्या, पहले तो डायग्राम देख लो, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, तो एक लेवल पे एक इनहेरिट हुआ है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। ए होता है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास ऑफ ए, मतलब बी है ए का चाइल्ड और सी है बी का चाइल्ड, मतलब कि ए से निकला है बी, बी से निकला है सी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। और देखते हैं डेफिनेशन। व्हेन ए सब क्लास, जब एक सब क्लास, मतलब कि इधर देखो, जब एक सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम सुपर क्लास, जब एक सब क्लास मतलब सी एक सब क्लास है, वो इनहेरिट हुआ है बी से, बी भी एक सब क्लास है किसका, ए का, मतलब ए से निकला है बी, बी से निकला है सी। तो वही चीज़ को थोड़ा सा लिखा गया है अच्छे लैंग्वेज पे, मतलब वर्डिंग दे के। व्हेन ए सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम सुपर क्लास विथ इटसेल्फ इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर सुपर क्लास। देखो एक सब क्लास सी निकला है बी से, और बी सब क्लास फिर से निकला है किससे, ए से, मतलब ए से निकला है बी, बी से निकला है सी, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। एक लेवल पे 2 लेवल, ठीक है। देन और ये जो लेवल है ना ये बहुत सारे हो सकते हैं, जितने आप चाहो बढ़ा सकते हो, पर हम समझने के लिए सिर्फ 3 लिए हैं, ठीक है। देन सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम इसको बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये जो देखो इधर मैंने लिखा है सेम, ये जो सेम देके एरो लिखा है, एरो मार्क दिया है, तो आपको उसी जगह पे ये वाले लाइन को लिखना है। ए डिराइव क्लास कैन बी डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग द रिलेशनशिप विद द बेस क्लास इन एडिशन टू इट्स ओन डिटेल्स। ये सभी जगह पे लिखना है, अगर शॉर्ट नोट पूछा होगा तो। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया आप ये चीज़ लिख रहे हो, तो ये चीज़ आप एक बार लिख के सिंगल इनहेरिटेंस पे, बाकी सारों पे इग्नोर कर सकते हो। पर शॉर्ट नोट पूछेगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, तो एक हो गया आपका डेफिनेशन, एक पॉइंट हो गया। 2 नंबर पॉइंट पे आपका आएगा ये जो सेम वाला चीज़ें लिखा है प्रीवियस वाला लाइन। 3 नंबर पॉइंट पे एग्जांपल। फिर से हायरार्चिकल पे भी वही, एक आएगा डेफिनेशन और दूसरे पे आएगा वो जो सेम वाला जो ग्रीन कलर वाला राउंडिंग वाला लाइन,
और 3 नंबर पे आएगा आपका एग्जाम्पल्स, ठीक है। ऐसे ये जो मैंने बनाया है डायग्राम, इसको सिर्फ ये वाले चीज़ पे मतलब वर्डिंग पे लिखा है। हियर क्लास P इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ क्लास A, मतलब क्लास B मेथड A से आया है, एंड क्लास C इनहेरिट्स द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास B एंड A। क्लास C क्लास B से भी लाएगा, और B से लाएगा मतलब क्या है, A से तो भी लाएगा ना, तो क्लास C B से और A से दोनों से भी लाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होते हैं, और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस जो होते हैं आप अपने वर्डिंग से लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया है, व्हेन मोर देन वन सब क्लासेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन सुपर क्लास। ये सारे के सारे सब क्लासेस है, ठीक है। सब क्लासेस अगर एक से ज़्यादा सब क्लासेस इनहेरिट करते हैं एक ही सुपर क्लास से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। एक हायरार्की किसको बोलते हैं, जो ट्री लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। मोर देन वन सब क्लासेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन सुपर क्लासेस, देन इट इज नोन एन हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल, और ये जो सेम जो लिखा है इस टाइप, इस पे तो आपको जो ग्रीन कलर वाला राउंडिंग वाला लिखना है, जो ये मैंने लिखा है ये वाला चीज़, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो डायग्राम लिखा है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है किस टाइप से, ये जैसे वर्डिंग इस डायग्राम को जैसे लिखा गया है इस वर्डिंग के हिसाब से, देखो इस डायग्राम को लिखा गया है इस वर्डिंग के हिसाब से, ठीक है। कि ए से निकला है बी, बी से निकला है सी, तो ये इनका इनहेरिट करेगा, उसी टाइप से आपको लिखना पड़ेगा कि बी सी डी एंड डी सुपर क्लासेस, बी सी डी सब क्लासेस आर इनहेरिट फ्रॉम ए सुपर क्लासेस एंड एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए। इस टाइप से आपको कुछ लिखना पड़ेगा वर्डिंग। तो मैंने 2 बार लिख दिया, इसलिए आपको अपने वर्डिंग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। और अगला देखते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। वही सेम टाइप का, अगर आप समझ गए हो ना एक चीज़, तो ये सारी की सारी चीज़ लिख सकते हो। पहले आएगा डेफिनेशन, उसके बाद आएगा वो जो सेम वाला जो पॉइंट, और उसके बाद आएगा एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपका हो गया। इधर 3 पॉइंट लिखोगे 3 मार्क या 2 मार्क मिलेगा, सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन पे आएगा। व्हेन वन सब क्लास इज डिराइव्ड और इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास, देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल इसका मीनिंग ही ऐसा है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो एक ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, तीनों से अगर डिराइव होकर एक ही क्लास बनेगा तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए बेस क्लास, ये हो गया डिराइव क्लास। तो इधर एक क्या से कि जावा लैंग्वेज अगर आपका है +2 लेवल पे, तो जावा लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ग्रीन कलर पे लिख लिया है, जावा डोंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। पर मैंने पहले से बताया कि हम इनहेरिटेंस लैंग्वेज के थ्रू नहीं पढ़ रहे, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। कभी कभी बुक्स में लिखा होगा कि 2 टाइप के 3 टाइप के होते हैं, पर आपको इस टाइप से नहीं देखना है। आपको इनहेरिटेंस 5 टाइप के होते हैं, जो कि बायोलॉजी पे भी है, सभी लैंग्वेज पे भी है, सपोर्ट करता है कभी कभी, और जावा पे तो नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस। पर हम पूरे के पूरे इनहेरिटेंस को ही देख रहे हैं, ठीक है। और इसको जो वार्डिंग वाला चीज़ है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसी टाइप से हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होते हैं, हाइब्रिड के नाम से ही पता चलता है कि कुछ हाइब्रिड वाला चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो व्हेन ए सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल सुपर क्लास एंड ऑल ऑफ इट्स सुपर क्लासेस इज इनहेरिट्स फ्रॉम ए सिंगल सुपर क्लास इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो चलो ये आप खुद पढ़ के थोड़ा सा समझ लेना, ये एक उसका डेफिनेशन है क्या, ये जो सेम पॉइंट वाला जो चीज़ मैंने बताया था उसको लिख लेना, और ये लास्ट पे एग्जाम्पल एक लिख लेना। लास्ट पे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि देखो ए एक सुपर क्लास है, मतलब बेस क्लास है, ए से निकला है बी एंड सी, तो क्या हो गया, ए का चाइल्ड है बी एंड सी, और बी से फिर से निकला है बी एंड सी से डी। तो एक सब क्लास 2 सुपर क्लास से निकलेगा, और वही 2 सुपर क्लास एक ही बेस क्लास से निकलेंगे, बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मतलब ये जो चीज़ें है ना, ये मल्टीपल वाला चीज़ है, ये वाला चीज़, ठीक है। और ये जो चीज़ें होते हैं, सिर्फ ये वाला जो चीज़ है या सिर्फ ये वाला जो चीज़ है, इसको बोलते हैं क्या, सिंगल इनहेरिटेंस या लेवल वाला जो इनहेरिटेंस।
तो मल्टीपुल मतलब ये वाला, मल्टी लेवल मतलब जो ये ऐसा जो आ रहा है ये वाला मल्टी लेवल है, क्योंकि 3 है अगर एक लाइन पे देखोगे तो। और ये हायरार्किकल मतलब ट्री लाइक का जो स्ट्रक्चर है, तो ये तीनों को मिला के होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। जो भी तीनों है उनको मिला के हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। तो ये आप अपने वर्डिंग से लिख सकते हो। तो मैंने बता दिया कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं पिछले वीडियो पे, और इस वाले वीडियो पे बताया कि इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं और सभी के कैसे लिखने का जो टेक्निक होता है, कैसे लिखोगे एग्जाम पे, वही मैंने बताया, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप अच्छा फैंसी वाला डेफिनेशन चाहते हो तो बुक से ही फॉलो कर सकते हो, बाकी जगह से देख सकते हो, गूगल से, इंटरनेट से देख सकते हो। पर एग्जाम पे आपको लिखना कैसे, वही चीज़ मैंने बताया कि एक डेफिनेशन लिखो, एक जो उसका कॉमन पॉइंट होता है उसको लिख लो, और एक एग्जाम्पल लिख लो, एक छोटा सा समझने वाले डायग्राम बना लो। सभी पे यही रूल चालू होता है। तो मुझे लगता है कि आपको अभी इनहेरिटेंस के ऊपर दिक्कत नहीं होगा। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा का पूरा लिख सकते हो, सभी चीज़ एक साथ मिला के, तो कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के वीडियो को इतने पे ही रखते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और अभी से रेगुलर वीडियो अपलोड होते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आएंगे इस वाली चीज़ को समझने पे। तो कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू।